अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर्स। इसमें हम देखेंगे रजिस्टर्स की जो बेसिक टाइप्स हैं और हम देखेंगे रजिस्टर्स जो हैं वो होते क्या हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है। तो पहली चीज़ ये जान लें कि ऑब्वियसली आप सब लोग जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप्स पहले पढ़ के आए होंगे। तो हम सब जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिक स्टोरेज एलिमेंट होता है। जो एक फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी बिट को या एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर लेता है। बेसिकली मेमोरी एलिमेंट होता है जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। लेकिन समटाइम्स ही बल्कि मेनी अ टाइम्स वी हैव मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो उसकी स्टोरेज के लिए हमारा काम एक फ्लिप फ्लॉप से नहीं चलता। तो उसके लिए फिर हमें जो है वो ग्रुप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए होते हैं जिनसे हम मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा जो है वो आराम से स्टोर कर सकें। अब इसी ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम जो है वो रजिस्टर कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इस सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट्स भी अटैच हो, डिपेंडिंग अपॉन आवर डिज़ाइन या डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। तो वो जो है वो वेरी करता रहता है। लेकिन आज हम जो है वो इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक देखेंगे कि होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये बेसिकली रजिस्टर जो है वो जस्ट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इट कैन स्टोर मल्टीपल बिट्स, और अगर आपको n बिट रजिस्टर प्रोवाइडेड है तो वो सिर्फ n बिट्स को स्टोर कर सकेगा, डेटा की n बिट्स। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 बिट रजिस्टर ड्रॉ किया है। ये मैंने इसकी इनर फंक्शनैलिटी नहीं ड्रॉ की, मैंने बस इसको आपको एक जस्ट एज अ सिंबल के तौर पे मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक 4 बिट रजिस्टर है। बाकी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देख लें कि अगर 4 बिट रजिस्टर है आपके पास, ठीक है, तो ये 4 बिट्स के डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है, या शिफ्ट करेगा। उसको हम बाद में देखते हैं कि स्टोरेज और शिफ्ट रजिस्टर्स का क्या। ओके, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। बेसिकली यहाँ पे आपके इनपुट्स हैं और यहाँ पे आपके आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो आपका डेटा जो है वो रजिस्टर के अंदर इनपुट होता है और यहाँ से आपके पास आउटपुट हो जाता है। अब ये होता है कि यहाँ पे एक क्लॉक सिग्नल है और यहाँ पे एक रीसेट सिग्नल भी है हमारे पास, जो कि बेसिकली आप कह लें क्लियर इनपुट है ये, जो कि रजिस्टर को क्लियर कर देता है, रीसेट कर देता है, सारी जगह पे ज़ीरो वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये होता है कि यहाँ से अगर आपने 4 बिट डेटा एंटर किया तो यहाँ पे 4 बिट डेटा एज एन आउटपुट अपेयर हो जाएगा और इसको हम स्टोर कर सकेंगे। इसने स्टोर कर लिया डेटा को और ये आउटपुट में अपेयर हो गया। अब इसमें ये होता है कि फ्लिप फ्लॉप, जैसा कि हम जानते हैं कि एज ट्रिगर डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि क्लॉक इनपुट के एजेस पे अपने फंक्शनैलिटी को चेंज करती हैं, अपने जो है वो अपडेट करती हैं वैल्यूज़ को। तो फिलहाल तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, हमें नज़र आ रहा है। तो यूँ होगा कि जब क्लॉक पल्स का पॉजिटिव एज आएगा, पॉजिटिव एज क्या होता है, जब लो से हाई में वैल्यू जा रही होती है, ठीक है, या लीडिंग एज इसको कह सकते हैं। तो पॉजिटिव एज जब आता है तो वैल्यूज जो है वो अपडेट हो जाती हैं। अब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1011 है वैल्यू, ठीक है, और आपके पास पॉजिटिव एज आया, सारी स्टोर हो गई वैल्यूज और यहाँ पे अपेयर हो गया 1011, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए डेटा जो है वो रिटेन रहेगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा डेटा अपडेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमने जो है वो कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए डेटा स्टोर करना है या हमारी और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए ये रजिस्टर जो है वो थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक अदद कंट्रोल सिग्नल अटैच कर दिया जिसको हम लोड कह रहे हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्लॉक सिग्नल तो अटैच्ड है लेकिन लोड भी है। अब बेसिकली आपके ऊपर है कि आप लोड को चेंज करके अपने सर्किट की फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। लाइक आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक डेटा को रिटेन रखना चाहते हैं। ये चीज़ आपके ऊपर आ जाती है, एक कंट्रोल आ जाता है आपके ऊपर डेटा के हवाले से। अब इसमें ये है कि कुछ ऐसे भी सर्किट्स होते हैं कि लोड भी है और क्लॉक भी है, लेकिन क्लॉक के चेंज होने के साथ साथ डिपेंड नहीं कर रहा होता डेटा की स्टोरेज, वो जस्ट डिपेंड कर रही होती है लोड के ऊपर। यानी कह लें एसिंक्रोनस सर्किट्स जो होते हैं, जो आप लोगों को पता होगा, जिनकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्लॉक के साथ कंसिस्टेंट नहीं होती, वो आपके पास लोड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है। जबकि कुछ और सर्किट्स होते हैं लाइक सिंक्रोनस सर्किट्स, वहाँ पे लोड और क्लॉक दोनों की ही इम्पोर्टेंस इक्वल होती है। लाइक क्लॉक के चेंज होने से, लोड के चेंज होने से सर्किट की फंक्शनैलिटी चेंज होगी। अब हम इसकी ज़रा टाइप्स देख लेते हैं। बेसिक इसकी 4 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। सीसो, सीपो, पीपो एंड पीसो। बेसिकली सीसो स्टैंड्स फॉर सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट,
ठीक है। एंड पीपो स्टैंड्स फॉर पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट, सीपो स्टैंड्स फॉर सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट एंड पीसो स्टैंड्स फॉर पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। अब इसमें सिर्फ ये है कि ये मेरे पास एक 4 बिट रजिस्टर है। अब बेसिकली इसमें मैंने, आप ऐसे ड्रॉ कर लें या ऐसे कर लें, अभी मैंने ये इसलिए ऐसे ड्रॉ किया ताकि मैं यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिखा सकूँ आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सीरियली इनपुट आ रहा है और ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता हुआ एक ही आउटपुट आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आप कह लें कि बेसिकली जो सीरीज और पैरेलल सर्किट्स आप लोगों ने शायद कभी पढ़े हो, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सीरीज के अंदर आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों ही हैं इस सर्किट के अंदर। जबकि इस सर्किट के अंदर सीरियल इनपुट लाइक सीरीज में तो इनपुट आ रहा है लेकिन पैरेलल आउटपुट आ रहा है, एक आउटपुट नहीं है आपके पास। यहाँ पे हर फ्लिप फ्लॉप का अपना आउटपुट है। पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट के अंदर है कि पैरेलल मैनर में ही इनपुट आप दे रहे हैं और पैरेलल मैनर में ही आउटपुट आ रहा है। एंड पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट में क्या है कि पैरेलल मैनर में इनपुट आ रहा है और सीरियली आपका आउटपुट आ रहा है। तो ये बिल्कुल छोटी सी बेसिक चीज़ थी। इन डिटेल अब हम इन सर्किट्स को आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी वीडियो की समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।